ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 27/3/1988 और मुरली की हेडलाइन है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। बाबा ने आज अपने बच्चों की तुलना तारामंडल से की है। जैसे पिता होता है अपने बच्चों को भिन्न भिन्न रूप से देखता है, एड्रेस करता है, तो बाबा ने आज हम बच्चों को सितारों के रूप से देखा है। जैसे आकाश में सितारे होते हैं, बाबा कहते हैं मेरे धरती के सितारे हैं। और इन सितारों में 3 प्रकार के हैं। एक है सफलता के समीप, दूसरे दूर के सितारे। फिर बाबा ने हमें बताया कि हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। ये बाबा ने वर्णन किए हैं उनकी विशेषताएं। जो सफलता वाले हैं हमको वही बनना है, ना तो दूर के ना दूसरे प्रकार के, सफलता के सितारे जो कर्म करने से पहले बाबा ने कहा सफलता का अधिकार समझते हैं, जिसको बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि विजय हुई पड़िए, विजय हुई पड़िए, आपको सिर्फ लकीर लगानी है। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारा हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। बहुत सारे लकी, लवली, सदा सफलता के सितारे, सदा शक्तिशाली, सदा सहज सफलता। जो सहज सफलता के सितारे होंगे उसके अंदर ये सब बातें होंगी। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य है ही समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले सितारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी हो। उछल तारा होता है ना, तो आज बाबा ने
पूंछ वाला तारा क्या है वो भी बताया। पूंछ वाला तारा, ये आकाश में अगर आप देखेंगे तो एक होता है पुच्छल तारा, तो उसकी पूंछ दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं या मेरे पास भी पुच्छल तारे हैं, वो बाबा बताएंगे। तो पूंछ वाला तारा उसको कहा जाता है जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, फिर बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। सदा हर आत्मा को देख, सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? ये बाबा हम बच्चों को अभी बाबा की मुरली पूरी हुई, तो ये बात भी मैं बताना चाहूँगी कि उन दिनों में विदेशियों का आना शुरू हो गया था और बहुत सारे बच्चे आते थे, जैसे आज आए हुए हैं। बाबा की 3 मुरलियाँ होती थी। एक तो जनरल सबके साथ चलती थी, उसके बाद दूसरी होती थी चलती सबके प्रति थी लेकिन शॉर्ट होती थी, और बाबा ज़्यादा टाइम देते थे पार्टियों को मिलने में। और तीसरी होती थी जिसमें उसमें से भी निकाल के थोड़े से उनको बाबा कमरे में मिलते थे एक एक से। पर्सनल मुलाकात। पर्सनल, वैसे तो ओम शांति भवन में भी पर्सनल बाबा मिलते थे, पर्सनल बहुत मिले हैं बाबा, लेकिन तीसरा वहाँ पर भी होता था। तो इस प्रकार से हम लोग को 3 चांस मिलते। तो ये 1988 में भी जब वो 88 में भी हो रहा है। 88 में भी बाबा अलग से रूम में लोगों से मिलते, अलग से मिलते थे। हाउ नाइस। फिर तो बाबा ने हमें ये बताया कि जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। और बाबा ने कहा इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहा जाता है एक देना 1000 पाना। दूसरा बाबा ने दूसरे जो पर्सनल मुलाकात है कुछ हम पढ़ेंगे। सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या ऐसा अनुभव करते हो? तीसरा बाबा मिल रहे हैं। नहीं, इसमें जो बाबा ने सर्वशक्तिवान की बात कही है ना, उसमें बाबा ने 2 बातें कही हैं। सर्वशक्तिवान, वो संतुष्टता का अनुभव करेंगे और भरपूरता का अनुभव करेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, क्योंकि उसके पास ये ताकत होती है, हर सिचुएशन में अपने आप को वो भरपूर रख सकती है, संतुष्ट रख सकती है। तीसरा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है। फिर बाबा ने चौथे जो बाबा मिल रहे हैं, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। सेवा का बल होता है, जैसे अन्य चीज़ों का बल है ना, सेवा का बल है। तो सेवा जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, निसंकल्प होके करते हैं,
एक पूजा के रूप से करते हैं तो उनको मिलता है। फिर बाबा ने कहा सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल देती। क्यों? आपका व्यवहार होता है, संग मिलता है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो दिखता है। जो ज्ञान आप मुंह से बोल रहे हो वो आपके कर्मों से दिख रहा है। बाबा ने कहा भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। फिर बाबा ने कहा सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। फिर बाबा मिल रहे हैं। बाबा ने कहा सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होती है। 8वां, बाप दादा ने विशेष श्रृंगार हो, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। सबसे बाबा इम्पोर्टेंट कहता है मस्तक मणि है। फिर सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। फिर सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। ये बाबा कहते हैं कि मैं ऊपर से बैठ के देखता रहता हूँ बच्चों के कितने मूड बदलते हैं। अभी देखो तो कुछ, अभी देखो तो कुछ। बड़े दादी कहा करते थे जो अपना मूड ऑफ करता है वो मूडमती है। मूडमती। मूडमती क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं है तब तो मूड ऑफ किया, ज्ञान की ताकत नहीं है तब तो मूड ऑफ किया। तो मूडमती लोग मुझे नहीं पहचानते। फिर बाबा ने कहा तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। कितना अच्छा बाबा बताता है, सदा उसके हाथ में हाथ हो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।